अभी हम एरौत गांव में मौजूद हैं, रोसड़ा प्रखंड के, और हमारे हाथ में आज का एक पेपर है जिस पर लिखा हुआ है प्रखंड प्रमुख की कुर्सी पर उसको उसके पति को बैठे देख पंचायत समिति सदस्य बिफरे। ये पेपर में लिखा हुआ है। इधर प्रमुख साहब कुर्सी पे बैठे हुए हैं, इधर उनके पति रमन कुमार सिंह जी हैं, ये भी कुर्सी पे बैठे हुए हैं। ये कुर्सी पे बैठे तो आप मतलब गुस्साए उसाए थे? नहीं तो आपके अधिकार को का हनन उनन हो रहा है कहीं से? कहीं से नहीं। नहीं, ये काहे, ये मतलब गए थे वहाँ पे, काहे गए? साफ सफाई करवाने के लिए गए थे। प्रमुख नहीं ना जाएंगे साफ सफाई कराने के लिए, जो प्रतिनिधि है वही जाएंगे। तो गए थे। मतलब आप ही बोले थे कि 19 तारीख से बैठना है, थोड़ा देख लीजिए ऑफिस का क्या। हाँ हाँ, बहुत दिन से ऑफिस बंद था, तो बोले जाके देख लीजिए कैसे क्या है। स्थिति यह है रोसड़ा प्रखंड में कि प्रमुख कार्यालय में प्रमुख साहब कहाँ पे बैठते हैं, बीते 5 वर्षों में लोग भूल गए थे। युवा प्रमुख बने हैं तो ये सोचे कि वहां पर बैठ के जनता से इंटरेक्ट करेंगे, रूबरू होंगे, तो भैया कुर्सी उर्सी साफ करवाया जाए तब न जा करके बैठेंगे। अब प्रमुख साहब अपने जाके, महिला है, कुर्सी साफ थोड़े ही करते। ये गए ऑफिस ठीक ठाक करवाने के लिए। अब हम लोग भी जाते हैं तो कुर्सी पर एक बार बैठ जाते हैं, चूंकि ऑफिशियली ऑफिस चालू नहीं है तो आप जा करके किसी भी कुर्सी पे साफ करने के लिए, एसडीओ साहब का भी ऑफिस होगा, जब जाता होगा कर्मचारी साफ करने तो कोनो कुर्सी पे बैठ जाता होगा, उसका वैल्यू थोड़े ही है। उसी चीज का जो है सो इतना बतंगर बना दिया। जी। हैं? हम तो गए थे तब, जब गए तो हम पुराना प्रमुख साहब का जो भी पुराना प्रमुख थे उनका बोर्ड लगा हुआ था। तो बोर्ड लगा हुआ था तो हम कर्मचारी को जो भी वहाँ पे थे उनको बोले जो ये बोर्ड कैसे चेंज होगा, हम चेंज करेंगे या खुद ऑफिस चेंज करेगा, तो नहीं आप ही चेंज इसको करवा दीजिए। तो हम बोले ठीक है। हम कारपेंटर को फ़ोन किए और बोले जो इस बोर्ड को निकाल के, और जो आराधना कुमारी अभी हैं उनका जो है बोर्ड लग जाना चाहिए, जो 19 तारीख से जो है वो ऑफिस में आएंगे और टाइम देंगे। और यही बीच में जो है ऑफिस जब खुलवाए हम, तो ऑफिस में बहुत सारा गंदा था। ऑफिस को ठीक करवाए, उसके बाद घड़ी था, घड़ी ख़राब था, घड़ी का बैटरी ख़राब था, तो बैटरी जो है चेंज किए। उसके बाद जो है कुर्सी पे भी गंदा उंदा था तो उसको ठीक ठाक किए। और बहुत सारा काम है जो उसको करवा के, और 19 तारीख को हम बोले जो 19 तारीख को मैडम खुद आएगी, 19 तारीख से टाइम देंगे वो, तो मतलब बोल के हम चले आए। देखिए, एक चीज सीधे सीधे बोले तो पति पत्नी है दोनों, इन लोगों का जीवन ही साथ में चलता है, सुबह से लेके शाम तक सब चीज। आप बताइए, ये पंचायत समिति बनी है तो पूरा सहयोग इनका रहा है, पूरा संघर्ष किए हैं, मेहनत किए हैं दोनों लोग मिल करके। आज ही प्रमुख बनी है तो ये थोड़े है कि घर में बैठ जाएंगे, सहयोग करेंगे कि नहीं करेंगे। अभी तो शुरुआत ही हुआ है सहयोग का। बैठने के लिए जा रही हैं तो कुर्सी का व्यवस्था कौन करवाएगा? किसी ना किसी को, टेंट वाले को बोलते या दुकान वाले को बोलते। जब इनके पास घर में आदमी है ही तो दूसरे को काहे के लिए बोलते? ये गए थे कुर्सी चेंज करवाने के लिए, कुर्सी साफ करवाने के लिए, व्यवस्थित करवाने के लिए, उसमें बैठे तो क्या दिक्कत है? सबसे पहली नंबर चीज। दूसरा नंबर चीज, ग्रामीण क्षेत्रों में ये होता है कि कहीं भी महिला मुखिया हो, महिला पंचायत समिति हो, महिला सरपंच हो, तो घर में जो जेंट्स होते हैं ना, तो ज्यादातर लोग उनको मुखिया जी या सरपंच साहब, समिति साहब बोलते हैं। ये एक बहुत बड़ा सत्य है, इससे कोई अधिकारी पदाधिकारी ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संवैधानिक पद के कुर्सी पे जा करके ये बैठ जाए, ये कहने का मतलब ये नहीं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये प्रमुख जरूर है, लेकिन जो भी सहयोग इनको अपने पति से लेना होगा क्षेत्र के विकास में, वो निश्चित रूप से आप लीजिए। हाँ जी, अवश्य लेंगे। जहाँ भी हमको दिक्कत होगा वहाँ हम अपना पति का सहयोग लेंगे। जवाब मिल गया होगा उन लोगों का। अरे भैया, इनके पति हैं तो यही ना सहयोग करेंगे। अगर मान लीजिए इनको गाड़ी से जाना है प्रखंड पे, फिर किसी गांव में जाना है किसी आयोजन में, तो जैबे न करेंगे। तो आप बोलिएगा कि प्रमुख साहब के साथ ही काहे के लिए बैठ गए? ये कोई बात हुआ क्या? जी ज़रूर। इससे पहले भी आप इंटरव्यू लिए थे हमसे, तो हम बोले थे जो जितना भी समिति है, 20 सदस्य समिति है मेरे प्रखंड में, तो सबको साथ में लेके और विकास करने के लिए हम जीते हैं। और एक हम बहुत मतलब नीचे से जो है ऊपर उठ के और प्रमुख में हम जीते हैं। समिति में भी 11 कैंडिडेट थे, तो मतलब अच्छा काम के कारण ही हमको पंचायत के जनता जो है वोट करके हमको जिता दिए। अब प्रमुख के लिए हम फाइट किए, तो प्रमुख के लिए भी हमसे पुराने जो प्रमुख हैं, चाहे जो भी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ताकत लगाए, बहुत सारा चीज़ किए। हम कुछ नहीं किए, हम
कोई खरीद बिक्री नहीं हुआ, हमको स्वेच्छा से आदमी वोट दे के हमको चुना है विकास के लिए। तो हम ये कुर्सी के लिए और कोई भी चीज़ के लिए हम लड़ना झगड़ना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं जो मेरे पंचायत में विकास कैसे हो, और युवा हैं क्षेत्र में, पूरा क्षेत्र में विकास हो, इसके लिए हम खड़े हुए हैं, इसके लिए हमको जिताया गया है और विकास के लिए हम हर संभव कोशिश करके काम करेंगे। और किन्हीं को ये चीज़ के लिए खराब लगता है, अच्छा लगता है, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम काम करने के लिए जीते हैं, काम करेंगे। निश्चित रूप से रोसड़ा प्रखंड क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं और कहीं ना कहीं इनका राजनीति में आना और प्रमुख बन जाना, ये इनके मुताबिक कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है कि एक गरीब परिवार का से आने वाला लड़का, एक सामान्य परिवार से, किसान परिवार से, एक आर्मी के परिवार से आने वाला लड़का प्रमुख कैसे बन गया। प्रमुख पर तो जमींदार लोगों का हक है, पैसा वाले लोगों का हक है, जिसके पास जो है सो पैरवी हो, पावर हो, वैसे लोगों का हक है। साधारण परिवार का लड़का या फिर कह सकते हैं महिला कैसे प्रमुख बन गई, और उसमें भी विकास का बात कर रहा है। अच्छा काम करेगा तो इसका नाम हो जाएगा, तो इसको अभी से टंगरी खींच लो ताकि कुछ करिए नहीं। जी, कोशिश तो वही हो रहा है। हम तो ऑफिस गए थे साफ सफाई करवाने के लिए। ऑफिस सब आदमी को पता है, जो ऑफिस 19 तारीख से चालू होगा, तो साफ सफाई करवाने के लिए गए थे। उसके लिए जो भी आदमी परेशान है, कुछ समिति है जो परेशान है, तो वो हार गए हैं, वो उनको पच नहीं रहा है, वो परेशान है। जो जैसे बोला जा रहा है कि 12 समिति आपके खिलाफ आवेदन दिए, सही बात? अगर 12 समिति मेरे खिलाफ आवेदन देते तो 12 समिति अगर उनके पास रहता तो उनका जीत ही सुनिश्चित था, वो जीत जाते, हम हार जाते। ठीक है, वोटिंग हुआ है 12, उससे पहले, जीत से पहले वो बोलते थे 14 समिति मेरे पास है। तो वोट जब मिला तो पता चल ही गया, जो 10 समिति उनके पास था, 10 समिति मेरे पास था। और दूसरा ये बात है, जो भगवान मेरे साथ थे, 10 वोट उनको भी मिला, 10 वोट हमको भी मिला। भगवान उनके साथ नहीं थे, भगवान मेरे साथ थे, और भगवान हमको जिताए हैं और विकास करने के लिए जिताए हैं, और विकास हम करेंगे। कोई भी रोक होगा हमको, इसके लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगले 5 साल के लिए आप तैयार? जी, एकदम तैयार है, और आगे भी तैयार रहेंगे। आगे भी हम तैयार रहेंगे, 5 साल नहीं, हम आगे के लिए भी तैयार रहेंगे। जनता हमको जहाँ पे खड़ा करेंगे, वहाँ पे खड़ा होकर हम विकास करेंगे। यही सोच लोगों को पच नहीं रहा है कि एक कम उम्र का लड़का, एक गरीब परिवार का लड़का, खपरा के घर में रहने वाला लड़का इतने बड़े कुर्सी तक पहुंच कैसे गया। अब विकास की बात कर रहा है, युवाओं को जोड़ लेंगे, गरीबों के घर में जाएंगे। एक चीज़ तो है कि यहाँ आने के बाद कहीं से भी नहीं लग रहा है कि एक प्रखंड प्रमुख के बगल में बैठे हुए, क्योंकि इनका व्यवहार ऐसा एहसास दिलाता है जैसे कोई दोस्त हो, भाई हो। ऐसा ही व्यवहार सबके साथ रहता है। एकदम, आप पता कर सकते हैं मेरे पंचायत में, मेरे प्रखंड में तो बहुत ज़्यादा आदमी अभी नहीं जानते हैं, मगर मेरे पंचायत में आप किसी से भी जाके पता कर सकते हैं जो हम किस तरह से रहते हैं। जीत के बाद, जीत से पहले भी और जीत के बाद भी हमको ये लगता ही नहीं है जो मेरी पत्नी प्रमुख हैं, हम उनका पति हैं। हम घूमते रहते हैं हर जगह, पहले जहाँ बैठते थे वहाँ अभी भी बैठते हैं और जाते हैं। हमको जहाँ नहीं भी ढूंढता है वहाँ पे हम पहुँच जाते हैं और खड़ा होकर काम करते हैं। 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान निश्चित रूप से प्रखंड में बैठिएगा और जनता का जो है सो समस्या सुनिएगा। हाँ, निश्चित रूप से बैठेंगे, जनता का समस्या भी सुनेंगे और विकास करेंगे। देखिए, 2 चीज़ समझिए इसमें कि ये प्रखंड कार्यालय में बैठने की बात कर रही है, जो कहीं ना कहीं प्रमुख बनने के बाद लोग लाल पिताशाही में लग जाते हैं, दिखावा में ज़्यादा। ये बोल रहे हैं कि हम प्रखंड कार्यालय में बैठेंगे, चूंकि गरीब लोग वहाँ पे आसानी से पहुँच जाते हैं। दूसरा, इनका जो घर है ना, ये बाउंड्री वाल भी इनके घर में नहीं। देख रहे हैं हम 1 घंटा से हैं, 50 लोग इनके पास आए हैं समस्या लेकर के और बात कर रहे हैं। वो जब आते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि हमको आराधना कुमारी जी को बताना है कि रमन कुमार सिंह जी को बताना, क्योंकि उनको पता है कि इनको बोले चाहे इनको बोले, समझ काम तो दोनों को मिल करके करना है। चूंकि दोनों हम सफ़र हैं, साथी हैं, पति पत्नी है, और संवैधानिक रूप से इनका अधिकार है। लेकिन क्षेत्र बहुत बड़ा है रोसड़ा प्रखंड का, दोनों मिल के करेंगे तो ज्यादा लोग से जुड़ाव हो पाएगा। जी जी, जरूर। हाँ। अच्छा, एक चीज बताइए, बाउंड्री वाला नहीं दिए हुए हैं, प्रमुख बन गए, कोई घुस गया बंदूक बंदूक लेके? तो नहीं, डर नहीं है, पंचायत का लोग मेरे साथ हैं, कोई डर हमको नहीं है, और भगवान ही मेरे साथ है, तो डरने का क्या बात है। अच्छा, प्रमुख बनने के बाद कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है, खुशी हो रहा है, जो हम विकास करेंगे और काम करेंगे। आज ही हम अपना 3 उत्साहित हैं विकास करने? जी, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा खुश हैं जो हमको भगवान मौका दिए हैं विकास करने के लिए, तो हर संभव कोशिश करके विकास करेंगे हम।
ऐसे ही विकास नहीं करेंगे, पूरे प्रखंड के लोग को ही जोड़ेंगे अपने में, खास करके युवाओं को जोड़ेंगे, और तब जा करके जहाँ जहाँ जो जो समस्या है जिस जिस पंचायत में, वहाँ एक टीम बना करके, युवाओं की टीम बना करके निश्चित रूप से काम करेंगे। क्योंकि इनका जो क्षेत्र है एरोत गांव का या पंचायत का, यहाँ पे आके देखिएगा तो इनका जो टीम है युवाओं का ही टीम है, और युवाओं से ये बहुत जल्दी कनेक्टेड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, युवाओं को लेकर के पूरा प्रखंड का विकास। जी, पूरा युवा को लेके चलेंगे। पंचायत का युवा मेरे साथ हैं और प्रखंड में भी बहुत सारे हैं जो मेरे साथ हैं और कुछ नहीं हैं, तो उनको हम साथ लाएँगे। कैसे लाएँगे? मिलेंगे, जुलेंगे, जो भी होगा समस्या उनका सुनेंगे। हम अपना समस्या भी उनको बताएँगे, जो हमको जहाँ भी पंचायत में और भी प्रखंड क्षेत्र में जो भी पंचायत है, वहाँ पे दिक्कत होगा काम करने में, तो हम युवा को जोड़ के उनको अपना समस्या बताएँगे, जो हमको ये तरह का परेशानी है, और साथ लेके काम करेंगे। हाँ, देखिए इनका इंटरव्यू किए थे पहले भी, तो पहले प्रमुख थे जो अपना नंबर सार्वजनिक कर दिए। आप लोग की जिम्मेवारी बनती है कि उस नंबर पे कोई दिक्कत हो आपको रोसड़ा प्रखंड क्षेत्र में, सीधा फ़ोन कीजिए। प्रमुख साहब का नंबर है, उठाएंगे, यही उठा ले चाहे वही उठा ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मूल चीज़ है कि काम होना चाहिए। इनको इनसे काम लीजिए, ये काम करने वाले आदमी हैं, ये दिखाने वाले आदमी नहीं है कि हम प्रमुख बन गए और हम फॉर्चूनर में घूमते हैं, हम बड़का जो है सो अफसर हो गए। ये काम करने वाले आदमी हैं। आपके पंचायत में, आपके गांव में, आपके वार्ड में जो जो समस्या है इनको बोलिए, ये अधिकारियों से मिल करके निश्चित रूप से काम करवाएंगे। दोनों पति पत्नी हैं, दोनों युवा हैं। जो महिला लोग हैं जरूर निश्चित रूप से इनसे इंटरेक्ट कीजिए, आसानी से बोलिए, और जो पुरुष लोग हैं, युवा लोग हैं, इनसे जुड़िए निश्चित रूप से। क्योंकि प्रमुख बन भी गई तो अकेले थोड़ा ही सब चीज़ कर लेंगे, इनको भी तो सबका सहयोग चाहिए। और जब घरे में जो है सो इतने कर्मठ युवा हैं इनके पति के रूप में, तो इनका सहयोग लेना तो लाजमी ही लाजमी है। हमको नहीं लगता है कि इस पर कोई विवाद होना चाहिए था। हाँ, विवाद तब होता जब ये बनने के बाद 6 महीना बीत जाता, कोई काम नहीं करते, इनसे किसी गरीब को तकलीफ होता, युवाओं को मदद नहीं मिलता, तब यह मामला था। लेकिन कुर्सी पे जा कर के बैठ गए सफाई के दौरान। हम लोग भी बहुत ऑफिस में जाते हैं, नहीं कोई रहता है तो बैठ जाते हैं, तो इसका मतलब थोड़े है कि पेपर में खबर छप जाएगा, ये बात थोड़े ही। और दूसरा, समिति का सहयोग नहीं है तो प्रमुख बन कैसे गए भैया? तो ये सब बात नहीं है। जनता इनके साथ है और जनता देखना चाहती है कि एक गरीब घर का एक युवा, एक महिला जब प्रमुख बनी है तो किस तरह से काम करेगी, इस पे सबकी नज़र है। इस चीज़ पे बिल्कुल नज़र नहीं कौन किसके कुर्सी पे बैठा, क्योंकि सबको पता है कि मुखिया महिला बनती है, चलाता पति है, समिति महिला बनती है, चलाता पति है, अफसर लोग भी सहयोग करते हैं प्रखंड में, अनुमंडल में, ये बात सबको पता है। तो ये विवाद बनाने का चीज़ नहीं था। दूसरा, ये सफाई दे दिए हैं कि सफाई के दौरान हम बैठे थे, इनका जो संवैधानिक अधिकार है वो प्रमुख साहब का है, ये उस पे बैठेंगे। कुर्सी उर्सी नया खरीदेंगे, पुरनके पे बैठिएगा। पुराने कुर्सी है तब ना बोले देखिए। अरे तो पुरनका कुर्सी हटाइए ना, जब पुरनका प्रमुख हट गए तो कुर्सी नहीं का लाइए ना। अच्छा देखेंगे। कुर्सी लीजिए ना, घुमाने वाला, घूमने वाला। कुर्सी तो पुराना हो रखा है, कुर्सी उसको चेंज हम अरे जब प्रमुखे चेंज हो गए तो कुर्सी भी अब कुर्सी भी नया लगेगा उसमें। वही कौन सुनिए ना, लकड़ी वाला है कि घूमने वाला है? नहीं, अभी तो सिंपल कुर्सी है। लकड़ी वाला है, नहीं, लकड़ी वाला नहीं, मतलब मूविंग वाला नहीं मूविंग नहीं है। तो हम शिवाजी नगर प्रखंड कार्यालय में गए थे तो वहाँ प्रमुख साहब का मूविंग वाला चेयर बढ़िया लग रहा था। बड़ी इसमें अच्छा है ना कि इधर काम कर रहे हैं, उधर कोई फाइल देना होगा तो इसे घूम करके दे दीजिए। नहीं, हम तो गरीब का मेरा टीम है, और तो हम कोशिश करेंगे जो कम से कम में अच्छा कुर्सी जो है। कुर्सी कोई मान लीजिए हम ही ने कह रहे हैं कि 1 लाख खरीदी, आप प्रमुख बने हैं, गरीब घर के हैं, 5-7 हज़ार का खरीदिए ना सकते हैं। देखेंगे 5-7 हज़ार होगा तो खरीद लेंगे। नहीं, निश्चित रूप से हम बोलेंगे कि कुर्सी ऐसा होना चाहिए भाई। गरीब घर का लड़का गया है तो क्या उसको अधिकार नहीं है मतलब बढ़िया कुर्सी पर बैठने का? वो लकड़ी वाला बैठेगा, वो भी बैठेगा, और कुर्सी ऐसा होना चाहिए, मूविंग वाला होना चाहिए। इसलिए नहीं कि उस पर दिखावा करना है, इसीलिए कि काम करने में आसानी होगा। मान लीजिए टेबल पे कोई फाइल साइन कर रहे हैं और इधर कोई आदमी आगे, गरीब आदमी बात करने के लिए, तो सीधा ऐसे मूव करके उससे बात कर लिए, काम बाद में होगा। काम करने के लिए मूविंग चेयर होना चाहिए प्रमुख साहब के लिए, और इनके प्रतिनिधि हैं रमन कुमार सिंह जी, इनके लिए भी एगो छोटा सा कुर्सी होना चाहिए कि फाइल उल देना होगा मैडम को तो सर अपना दे देंगे। क्या ऑफिस के लिए मैडम है और फील्ड के लिए हम हैं, और जो भी समस्या होगा हम घूम के लाएंगे, आने का भी ज़रूरत नहीं है। हम घूमेंगे अपने क्षेत्र में और जो भी समस्या होगा उसको कोशिश करेंगे जो दूर करें, और उसके लिए हर संभव कोशिश करके हम घूमते रहेंगे क्षेत्र में। एक अपील और करना चाहेंगे, रोसड़ा के जितने कुर्सी के दुकानदार, आप लोग एक कुर्सी डोनेट कीजिए प्रमुख साहब को। निश्चित रूप से आपका प्रचार हम डालेंगे,
अब बढ़िया कुर्सी दीजिए, चूंकि समर्थ नहीं है कुर्सी खरीदने में, पैसा का तंगी है, अभाव है, गरीब घर के हैं, तो एगो मस्त कुर्सी डोनेट कीजिए। खास करके पीके फर्नीचर वाले को बोलेंगे, ऐसा कुर्सी दीजिए कि बैठे तो लगे कि हाँ प्रमुख साहब बैठे हैं, किसी गरीब घर का बैठा है। क्या मैम, आप बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। बहुत बहुत। आज 13 जनवरी है और कल 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। हमारे साथ प्रखंड प्रमुख है रोसड़ा की। अब प्रमुख साहब इधर कुर्सी पे बैठे हुए हैं, हम भी बैठे हुए हैं। प्रमुख साहब का घर का कुर्सी है, तो हम पे आरोप उरोप नहीं लग जाए कि प्रमुख साहब की कुर्सी पे बैठ गए। ये जनता के लिए कुर्सी है, सबके लिए है ये सबके कुर्सी। लिए। देखिए प्रखंड प्रमुख जब ऐसी होती है जो कहीं ना कहीं कुर्सी से ऊपर उठ के सबके लिए सोचती है, क्योंकि ये कभी नहीं सोची कि हम कुर्सी के लिए जो है सो प्रमुख बने, जनता की सेवा के लिए ही प्रमुख बने। इसीलिए इनके लिए कुर्सी मायने नहीं रखता है। इसीलिए ये उठ जाएंगे, इस पे हम बैठ जाएंगे, तो इनको फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरे कुर्सी पे कौन बैठ गया, क्योंकि ये जनता का कुर्सी है, प्रखंड प्रमुख का कुर्सी। हाँ मकर संक्रांति में तिल लाइव बनाए कि नहीं बनाए? जी बनाए हैं। कि जनता लोग को खिलाइएगा? हाँ खिलाएंगे। मेरे प्रखंड के जितने भी देवता तुल जनता हैं उनको मकर संक्रांति का हार्दिक शुभकामना। साथ में मेरे जितने भी पंचायत समिति हैं उनको भी मकर संक्रांति का हार्दिक शुभकामना। और मेरे प्रखंड में जितने भी प्रतिनिधि हैं उनको हार्दिक शुभकामना, और जितना भी मीडिया कर्मी है उनको भी हार्दिक शुभकामना। खाली शुभकामना देना, खिलाइएगा पिलाइएगा तब हुआ शुभकामना। खिलाने पिलाने के लिए आप लोग का घर है, आप लोग आइए। सब आदमी को हम इनवाइट कर रहे हैं, जितने भी मेरे प्रखंड में हैं जो आ सकते हैं मेरे यहाँ बहुते लोग आ जाएंगे तब आ जाएंगे, तो हम उनके लिए व्यवस्था रखे हुए हैं, उनको खिलाएंगे। जो हम खाएंगे उनको खिलाएंगे, एक्स्ट्रा कुछ व्यवस्था हम नहीं करेंगे। जो मकर संक्रांति में होता है वो हम करेंगे उनके लिए, और हम उन सबको इनवाइट कर रहे हैं जो आ सकते हैं मेरे यहाँ आए, और तिल लाए जो भी होता है वो खाए, दही चूड़ा सब आके खा के यहाँ से जाए। मतलब स्टॉक है, तिलकुट लाइव बनाए हुए हैं। हाँ बनाए हुए हैं। हाँ, प्रमुख साहब बनाए हुए हैं, तिल लाई दही चूड़ा सब चीज का व्यवस्था किए हुए हैं जनता के लिए, क्योंकि जनता के प्रमुख है, कुर्सी वाला प्रमुख नहीं है। इसीलिए सब लोग आइए मकर संक्रांति में, इनके साथ जो है सो मकर संक्रांति मनवाइए। बहुत बहुत